नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, वह देखेंगे। दोस्तों, यह वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। साथ ही साथ वह प्रश्न भी सम्मिलित हैं जो आपसे इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। इससे पहले मैं साइंस का वस्तुनिष्ठ और वेरी शॉर्ट करा चुका हूं, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे भी चेक कर लें। इसके अलावा अगर आप यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, केंद्र को कोर या फिर क्रोड कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। अगला प्रश्न है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों 12 हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो वह है दोस्तों 30, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वाइसरॉय था। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। तो दोस्तों उत्तर होगा कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आया तो मेगास्थनीज। हर्षचरित के रचयिता थे। तो दोस्तों वह थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो वह थे दोस्तों ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भू जल स्रोत है। तो दोस्तों यह जो ऑप्शन में वर्षा का जल, तालाब और नदी दिया है, यह सभी स्रोत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 16, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो वह है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन है दोस्तों MC शीतलवाड़ ने दिया है यह कथन। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे। तो उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो उत्तर होगा दोस्तों 1025-26 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुलाब वंश का प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1266 में। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। अगला प्रश्न है, तालीकोट का युद्ध हुआ दोस्तों सन 1565 में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया। तो 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार है गोल। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। तो वह है मानसूनी हवाएं। संविधान लागू किया गया सन 1950 में। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो बृहद्रथ इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है वह है
319 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर है देवगढ़ में पाल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी हो चुका है, गोपाल ने। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो उत्तर होगा बिंदुसार। बाघ की गुफाएं हैं। तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं दोस्तों विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की भाषा थी। तो संस्कृत। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है अग्निकुंड से वह सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली में। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं। तो इक्ता कहते थे। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने की इकाई है रिक्टर। अगला प्रश्न है, संगमरमर है दोस्तों। तो जो संगमरमर होता है वह रूपांतरित शैल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर होगा महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो दोस्तों आयरलैंड से, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो उत्तर होगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। विश्व के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल विस्तार है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 3/4। अगला प्रश्न है, क्योंकि 75% जो होता है वो वाटर होता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो उत्तर होगा दोस्तों अफ्रीका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं। तो वह हैं 3। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है। तो लौह तत्व के कारण। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो 3। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान हैं। तो वह है दोस्तों संगमरमर। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो अवसादी में। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है वह है पटल विरूपणी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों 12वीं सदी में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दास वंश कहा जाता है। तो वह है गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों कैकुबाद। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन से शासक लिखा करता था। तो सिकंदर लोदी। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तित्व प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते हैं सूफी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली। तो माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। तो दोस्तों उत्तर होगा दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है एपोजी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है दोस्तों पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है वह है दोस्तों चंद्रमा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्सव पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों तनाव बल से। अगला प्रश्न है,
वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो अधिक्षिप्त वलन से। अगला प्रश्न है, सूत कातना उद्योग है वह कुटीर उद्योग चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है नटराज की। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? तो दोस्तों उत्तर होगा इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। हिजरी संवत चलाया गया अकबर द्वारा। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सीकरी में। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दोस्तों ताराबाई ने। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वह होता है संतुलित बजट में। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। 6 महीनों और 6 महीनों की रात 6 महीनों का दिन होता है दोस्तों उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत में। अगला प्रश्न है, 3 ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग कहलाता है प्रायद्वीप। मूंगफली की खेती के लिए अधिक प्रयुक्त मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वह है मृत सागर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शाहनामा की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो उत्तर होगा दोस्तों तथाकथित दास वंश में। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो समुद्रगुप्त से। तुगलक वंश की स्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं आग्नेय शैलों से। अगला प्रश्न है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है? तो वह है दोस्तों ताजमहल। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरा संकरी घाटी को कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा गॉर्ज। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी धर्म घोष की। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो उत्तर होगा दिनार। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है दोस्तों राजस्थान में। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो उत्तर होगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो वह हैं दोस्तों जयदेव। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे? तो दोस्तों उत्तर होगा 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, मानसून पवन कहलाती है? तो वह होती है मौसमी पवन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है? तो दोस्तों उत्तर होगा उष्ण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सूचियां हैं? तो वह हैं दोस्तों 3। अर्थव्यवस्था की पूंजी
का बराबर का बाजार कौन बनाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा शेयर। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का, तो उत्तर होगा दोस्तों प्रमुख कार्य होगा, यानी मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सामाजिक अध्ययन के आज तक के पूछे गए सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आपके 15 में से 15 मार्क्स आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।